नमस्कार। मेरे मन की बात के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं महेंद्र सुंद्रियाल। आज पहाड़ में हूं और एक छोटा-सा मुद्दा, बल्कि बड़ा मुद्दा कहा जाएगा इसको, उसके बारे में बात करता हूं। हमने सबने जो है वो भाजपा का मूल मंत्र सुना है, सबका साथ, सबका विकास। विकास, आज इस शब्द पे जो है वो चर्चा है। क्या है विकास? कैसा होता है ये विकास? किसका विकास? ये जो क्षेत्र है पहाड़ का, यहाँ जीवन कठिन है। मूलभूत आवश्यकताएं भी जो है पूरी नहीं होती हैं। न रोजगार के साधन हैं, न चिकित्सा की कोई प्रणाली यहाँ है, अवेलेबल है, कोई कोई फैसिलिटी नहीं है यहाँ, और न शिक्षा का। शिक्षा का स्तर तो इतना खराब है कि भाजपा को सबसे ज़्यादा गालियाँ केवल शिक्षा के लिए मिलती हैं, केवल शिक्षा के लिए। जितने यहाँ शिक्षक हैं, जो प्लेन्स के मैदानी क्षेत्रों से आते हैं, वो अगर आप देखेंगे तो सैटरडे, संडे वो यहाँ होते नहीं। मंडे की दोपहर के बाद आते हैं तो मंडे भी नहीं होते हैं वो, और फिर फ्राइडे को फिर वापस चले जाते हैं, और उनका पढ़ाने में मन नहीं है, सबको मालूम है। उन्हीं की देखा-देखी जो कुछ बहुत कम बचे हैं अब, जो पहाड़ के जो शिक्षक हैं, पहाड़ के सरकारी स्कूलों में शिक्षक बहुत कम रह गए हैं। जो हैं, वो भी अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अपने परिवारों को मैदानी क्षेत्रों में शिफ्ट कर चुके हैं। चाहे वो रामनगर है, चाहे वो हल्द्वानी है, चाहे टनकपुर है, चाहे हरिद्वार है, ऋषिकेश है, इन जगहों पे शिफ्ट कर चुके हैं, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों को शिक्षा देनी है। लेकिन जो उनका कर्तव्य है, जिसके लिए तनख्वाह मिलती है, उसको करने के लिए पहाड़ में वो भी अवेलेबल नहीं है। लेकिन फिर भी उनके मन में थोड़ा-सा प्रेम है, पहाड़ के उनमें से कुछ लोगों के मन में है अभी पहाड़ के प्रति प्रेम, तो वो जो है अभी गाँव में उपलब्ध होते हैं। तो ये तीनों जो सुविधाएँ जो हैं, तीनों क्षेत्रों के, इनकी फैसिलिटीज़ के जो है लैक ऑफ फैसिलिटीज़ की वजह से यहाँ से पलायन हुआ। तो इसके जवाब में रिवर्स पलायन का कमीशन भी बनाया गया। इस सरकार ने, धामी सरकार ने बनाया, शायद इससे पहले बन चुका है। उसमें क्या काम हो रहा है किसी को नहीं मालूम आज तक। वो जो योजनाएँ राज्य सरकार लेती है, जिसकी राज्य सरकार देती है जो योजनाएँ, जिसके लिए पैसा केंद्र से भी मिलता है, उसमें कितना इम्प्लीमेंटेशन है, वो आंकड़ेबाजी बहुत है। मैं दे सकता हूँ आपको आंकड़े, आरटीआई के थ्रू वो मिलते हैं, लेकिन उनमें कितनी सच्चाई है किसी को नहीं मालूम है। भाजपा के हिसाब से विकास केवल 2 क्षेत्रों की वजह से हो सकता है। सिर्फ 2 आयाम हैं उनके विकास की योजनाओं के, सड़क निर्माण और टूरिज्म। सड़क निर्माण का एक हम देख चुके हैं, उसका हश्र आपका जोशीमठ में पिछले 2 साल पहले आपने देखा होगा, जो पूरा शहर धँस रहा है, और बहुत सारे नगर हैं जिनमें ऐसा ही है। आप देख लीजिए मुक्तेश्वर एरिया में हर 10 कदम पे, हर बल्कि 2 कदम पे एक नया रिज़ॉर्ट है, एक नया होटल है। क्या ये पहाड़ इस लायक हैं कि उतने भार को सहन कर सकें? कमर्शियलाइज़ेशन क्या इतना वो है? मुक्तेश्वर में 2 साल से बर्फ नहीं पड़ी है। ये टूरिज्म की देन है। मुक्तेश्वर में कंस्ट्रक्शन इतना ज़्यादा हो चुका है कि वहाँ जो है पानी का सर्वथा अभाव है। तो सड़क से क्या नुकसान हो रहा है, और हमारे टूरिज्म हमको क्या दे रहा है? डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा में एक जगह है मरचूला, जो डिस्ट्रिक्ट पौड़ी गढ़वाल के और अल्मोड़ा के बॉर्डर पर है, रामगंगा नदी के किनारे। आप उसका हाल देख लीजिए, उसमें जितने रिज़ॉर्ट बने हैं वो क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं। जो उन पर आरोप लगते हैं, लोकल लोगों के द्वारा जो आरोप लग रहे हैं, उनमें पोचिंग भी है। मरचूला के उन पर लोकल लोग पोचिंग का आरोप लगाते हैं कि जो बगल में जो कार्बन नेशनल पार्क है, उसमें पोचिंग करवाई जाती है उनके द्वारा, ये भी आरोप है। जो उनकी गंदगी है वो रामगंगा में जा रही है, ये भी आरोप है। जो संस्कृति का सत्यानाश हो रहा है, आप जो है मरचूला से लेकर के और भौनखाल तक का एरिया है, वो शाम को जाके देखिए किस तरह से खुली जीपों में शराब पीते हुए जो युवा हैं, वो हुड़दंग मचाते हैं। वो भी टूरिज्म का ही हिस्सा है, टूरिज्म का ही। तो हमारी संस्कृति, पहाड़ की जो संस्कृति है, उसका जो सत्यानाश टूरिज्म से हो रहा है, वो भी एक है। तो भाजपा के पास 2 आयाम हैं, और दोनों ही मैं मानता हूँ कि पूरी तरह ठीक नहीं है। सड़क निर्माण का जो तरीका अभी चल रहा है, जिसमें ठेकेदार जल्दी-जल्दी सड़क बना के जल्दी-जल्दी रातों-रात अमीर होना चाहता है,
जिसमें सरकारी अफसर को कमीशन मिलती है, नेता को कमीशन मिलती है, उससे क्या नुकसान हो रहा है वो जगह जगह दिख रहा है। सड़कें हर साल जो है वो टूट जाती हैं। अभी बहुत बुरी कंडीशंस हैं कई जगह। मैं अभी आया हूँ तो जहाँ धौलछीना में एरिया में आया हूँ, इसमें पीछे सड़क का जो हाल है वो दिख रहा है। तो ये जो है इसका नुकसान है। टूरिज्म का मैं बता रहा हूँ कि टूरिज्म का ये हाल है कि नैनीताल जो है वो किसी भी दिन वो जो पूरा शहर है वो इतने कच्चे पहाड़ में इतना इतना ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो चुका है कि नैनीताल में गर्मी होने लग गई है, जिस वजह से लोग मुक्तेश्वर की तरफ आए। और अब मुक्तेश्वर में भी वही हाल हो गया, पानी नहीं है। पानी के टैंकर जो है वो रिजॉर्ट वाले जो हैं, होटल वाले, वो 1200 रुपये का एक टैंकर, 2000 लीटर का एक टैंकर मंगवाते हैं नीचे से, कहीं से, किसी नदी से, और तब उससे एक दिन में गुजारा होता है। तो ये हालत हो गई है हमारे टूरिज्म की वजह से। तो एक बार भाजपा को दोबारा सोचना पड़ेगा कि क्या विकास यही है? उनकी जो परिभाषा है क्या वो सही है? यही परिभाषा है? जो मुख्यमंत्री धामी हैं वो तो यहीं के रहने वाले हैं ना, उनको तो मालूम होगा कि हमको क्या कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं। उनको दोबारा सोचना पड़ेगा। प्रबुद्ध लोगों की एक कमेटी बना करके चाहे सोचें, या किसी स्तर पर लोगों से बात करके सोचें। टूरिज्म इसका सॉल्यूशन नहीं है। रोजगार सृजन हो रहा है। टूरिज्म बेसिकली क्या है कि अभी सेंट्रलाइज टूरिज्म हो गया है। नैनीताल में है, मसूरी में है, यहाँ मुक्तेश्वर में है, जागेश्वर की तरफ कम है, जबकि जागेश्वर बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। आपका कॉर्बेट पार्क में जो है सेंट्रलाइज है, बहुत 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 ज़्यादा टूरिज्म है, लेकिन उससे सिर्फ 50 किलोमीटर आगे कुछ नहीं है, 40 किलोमीटर आगे कुछ नहीं है। तो टूरिज्म की वजह से जो डेवलपमेंट हो रहा है वो कैसे हो रहा है और क्या उसमें गलतियां हो रही हैं, ये भी सोचना पड़ेगा। तो विकास के क्या मायने हैं, एक बार फिर से परिभाषित कीजिए। विकास से क्या फायदा होना है, किस विकास से, किस काम से क्या फायदा होना है, क्या नुकसान हो रहे हैं, इसका आकलन दोबारा कीजिए। क्योंकि मेरे जैसे लोगों का, पहाड़ियों का ये मानना है कि हमारा फायदा कम हो रहा है, नुकसान ज्यादा हो रहा है। अभी नहीं दिख रहा कुछ लोगों को, लेकिन आगे आने वाले टाइम में इसके भयंकर परिणाम होने। जोशी मठ की तरह ही ये समस्या बार बार उठेगी। वो जो अभी टनल बंद हुई थी जोशी मठ के पास, वो भी अगर आपको याद हो, वो भी इसी का नतीजा है। तो इसलिए दोबारा सोचना पड़ेगा कि क्या यही दो क्षेत्र रह गए हैं जिसमें विकास हो सकता है, और क्या ये विकास यही विकास है? सोचना पड़ेगा। तो आज के अंक के लिए इतना ही। अगले अंक में फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।